जस्टिस सरफराज डोगर समेत ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस को काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत इस्मा में सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी शामिल हैं। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सादर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सदर ममलकत के इख्तियारात को जुडिशल कमीशन के साथ मशरूत किया जाए। दरखास्त में वफाकी हुकूमत ट्रांसफ़र होने वाले 3 जजेस और हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया है। जजेस ने दरखास्त में हुक्म इम्तना समेत 13 इस्तदाएँ की हैं। पाँच साल में मुल्की बरामदात को 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामे और मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ू है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ। टैरिफ निर्खों को कम और निज़ाम को आम फहम और आसान बनाया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में आवाम से रवाबित बढ़ाने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी मैदान में उतरने का फैसला। 22 फरवरी को डीजी खान में पहले जलसा आम से खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, जुनैद अकबर, शानदाना गुलजार, हामिद रजा और दीगर अडियाला जेल पहुंचे थे। तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला। अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स कारकुनों के साथ कैंप में बैठेंगे। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों की बहाली तक अडियाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने मुल्कीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा, कल सिंध में अपोजिशन जमातों से मुलाकातें होंगी। मुज़ाकरात के नाम पर हमारी तज़हीक की गई, मजाक उड़ाया गया। पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना है, अपोजिशन के साथ मिलकर ईद के बाद एहतजाज करेंगे। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होंगे। बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान जख्मी होने वाले पाकिस्तानी ओपनर मेगा इवेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फखर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। डॉक्टर्स ने फखर जमान को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। आईसीसी ने फखर जमान की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल करने की इजाज़त दे दी। इमामुल हक ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में 98 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। मेगा इवेंट से बाहर होने पर फखर जमान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हर क्रिकेटर के लिए एजाज़ की बात है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना बदकिस्मती है। क्रिकेट में वापसी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। क्या आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेस एग्जेक्टिव के मातहत है? क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? सिविलियंस की ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा, फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। मार्शल लॉ में भी पार्लियामान के जरिए बेहतरी की ऑप्शंस मौजूद हैं। जस्टिस जमाल ने सवाल किया, आर्मी एक्ट सेक्शन डी को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? इस पर वकील अजीज भंडारी ने कहा, ट्रेन चलेगी, मगर सवाल है कि किसको बिठाया जा सकता है, किसको नहीं। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंसाफ तक रसाई मजबूत बनाने के लिए दूर दराज इलाकों का दौरा करने का ऐलान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। निज़ाम इंसाफ से मुतालिक इस्लाहाती एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया और वकला की इज्तिमाई दानिश और किरदार मौसर अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। वकला और अदलिया का बाहमी ताउन कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। वकला के ताउन के बगैर मुनसिफाना और मौसर अदालती निज़ाम के मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहते हैं पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्ज पर अपने शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड दे। दूसरी तरफ वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा गेम्स 2025 का इफ्तिताह कर दिया। गेम्स का आगाज कयूम स्टेडियम पेशावर से एक रंगारंग तकरीब में किया गया। खेलों के मुकाबले पेशावर, चारसद्दा और कोहाट में होंगे। बलूचिस्तान काबीना के इजलास में डिजिटल लैंड सेटलमेंट की मंजूरी। बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बिल भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। काबीना ने ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए मौसर कानून नाफिज करने का फैसला किया। बलूचिस्तान काबीना ने माहीगिरी और आबी ज़राअत की नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इजलास में बलूचिस्तान डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल्स रूल्स 2025 की भी मंजूरी। सैलाब मुतासरा कैडेट कॉलेज जाफराबाद की बहाली के लिए इजाफी ग्रांट जारी। महकमा खुराक की खरीदी गई गंदम को ओपन मार्केट में फरोख्त करने के लिए कमेटी तश्कील। काबीना इजलास में जाफराबाद में 2 नए पुलिस स्टेशन कायम करने का फैसला भी किया गया। हो सकता है पीटीआई के कुछ लोग चाहते हों बानी बाहर ना आए। मेरी नज़र में असम्बलियों से इस्तीफों का फैसला दुरुस्त नहीं था। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की तलखी से फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसी पर नजर सानी करना चाहिए। मौजूदा सियासी तलखी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिसाक जमहूरियत पर बानी चेयरमैन को एतमाद में लेना चाहिए। जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है सऊदी अरब ने मुज़ाकरात की मेज़बानी में शानदार किरदार अदा किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ऐसी जंग का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका से 350 अरब डॉलर खर्च करवाए जो जीती भी नहीं जा सकती थी, जो शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, और अगर मैं सदर होता तो ये कभी ना शुरू होती। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर का कहना है सऊदी अरब में रूस ने अमेरिका को गलत मालूमात दी। ट्रंप को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हमला रूस ने किया, हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। यूनानी वजीर आजम कहते हैं ट्रंप की पॉलिसी शिफ्ट पर यूरोप जाग जाए और अपनी दिफाई पॉलिसी बनाए। सऊदी अरब ने रियाल के सरकारी लोगों की मंजूरी दे दी। मंजूरी खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दी। सऊदी रियाल की इस अलामत को खास अंदाज से लिखा गया है। मुमलिकत के अंदर और बैनुल अक़वामी माली और तिजारती लेन देन में इस इलामत को इस्तेमाल किया जाएगा। मच्छर मारो इनाम पाओ। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में हुकाम ने डेंगू का फैलाव रोकने के लिए मच्छर मारने पर नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया। हुकूमती पेशकश के मुताबिक 5 मच्छरों की इत्तला देने पर 2 अमरीकी सेंट इनाम दिया जाएगा। जिंदा या मुर्दा मच्छरों और उनके लार्वा मिलने पर इनाम दिया जाएगा।